जी ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये क्या समझते हैं कि पीटीआई जो जलसे कर रही है और आज ये ऐलान किया गया है कि जी हम अपोजिशन के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, तो आप क्या समझते हैं इस ग्रैंड अलायंस का क्या फ़ायदा होगा? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त तहरीबी सियासत की नहीं, इंतशारी सियासत की नहीं, मोहब्बत वाली, प्यार वाली और तामीरी सियासत की ज़रूरत है। आप ज़रा कंपैरिजन देखें कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको देख लें और कंपैरिजन कर लें मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत के साथ। आप बहुत सारे लोगों को अगर मरियम नवाज़ साहबा पसंद नहीं है या उनको उनसे कोई सियासी इख्तलाफ है, तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर जिस दिन से इलेक्ट हुए हैं उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं मोटरवे बंद कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं आग लगाऊंगा, मैं घिलाओ और जलाओ करूंगा, जलाओ घिराओ के अलावा बात नहीं करते। और इन द मीन टाइम दूसरे सूबे में जहां मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, जहां PMLN की हुकूमत है, वहां क्या हो रहा है? वहां सड़कें बन रही हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, वहाँ किसान कार्ड आ रहा है, वहाँ मोबाइल क्लिनिक्स चल रही हैं, वहाँ मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ चारों सूबों से आने वाले बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, वहाँ इंसुलिन को घर पहुँचाने के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ के सूबे में अद्वियात को TCS के ज़रिए घर पहुँचाने के अमल का आगाज़ किया जा चुका है। मरियम नवाज़ के सूबे में लोगों को इलाज मुआवजा उनके घर की दलीज पर पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ के सूबे में कहीं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं सरगोदा में, तो कहीं लाहौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सरकारी सतह पर सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है मरियम नवाज़ का और अली अमीन गंडापुर का। अब ये इन दो शख्सियात का जो है कंपैरिजन नहीं है, ये पाकिस्तान में तामीरी सोच वालों का और इंतशारी और तहरीबी सोच वालों का कंपैरिजन है, जिन्होंने पाकिस्तान में कोई काम नहीं करना सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के, सिवाय इंतशार के, सिवाय नफरत के, सिवाय जलाओ और घिराव के। वो उधर अपना काम कर रहे हैं और उनके सूबे के गरीब मजदूर किसान रुल रहे हैं, और वो उनके बच्चे और वो यहाँ पंजाब में आकर अपना इलाज करा रहे हैं, जिनको हम सीने से लगाते हैं। मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है, और एक तरफ मरियम नवाज़ हैं जिन्होंने अपनी पहली चीफ मिनिस्ट्री के पहले 7 माह के दौरान 829 स्कीमों को अल्लाह के फजल से ग्राउंड पर इस्टेब्लिश करके दिखा दिया है। 829 स्कीम्स अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब अब तक लॉन्च कर चुकी है, जिसमें फिशरी डिपार्टमेंट की स्कीमें शामिल हैं, इन्वायरमेंट की स्कीमें शामिल हैं, रोड स्ट्रक्चर की स्कीमें शामिल हैं, साफ़ पानी की स्कीमें शामिल हैं, लोगों के धीरानी प्रोग्राम तक, लोगों की बच्चियां ब्याने तक, लोगों को अपना घर बनाने के लिए वो जो माजी में अपना घर स्कीम शुरू कर गए थे, जिन्होंने अपना घर तो बना लिया, किसी का घर नहीं बनने दिया, अपना घर तो बचा लिया। वो बन्नी गाला वाला महल सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस साकिब नसूर साहब, सॉरी नसूर मुंह से निकल जाता है, साकिब निसार साहब, और उन्होंने उनके घर को तो लिस्टिमेट कर दिया था, लेकिन गरीबों की बस्तियां डाली थी। तो मरियम नवाज़ अपना घर नहीं बना रही भाई, मरियम नवाज़ लोगों को आसान अकसात पर बगैर सूद के, बगैर गारंटी के कर्जे दे रही है। ख्वाजा साहब, आपकी पार्टी की आदत इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है, तो क्या ये 100% निजी दौरा है या सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त लंदन में हैं। देखें, अगर भैया नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना है तो उनको कोई, मैं समझता हूँ कि मसला नहीं है, वो खुलेआम जब मर्जी मिल सकते हैं। ये लंदन प्लान बनाने वाली पार्टी हमारी नहीं है। ये लंदन प्लान वाले जो हैं वो इस वक्त जेल में है, जो लंदन प्लान बनाया करते थे। एक का कोर्ट मार्शल हो चुका है और एक जो है वो जेल में है, और एक का पता नहीं कहीं बाहर फिर रहा है। तो हम जो प्लान बनाते हैं भाई, पाकिस्तान प्लान बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए बनाते हैं और खुल के बनाते हैं। मेरी लीडरशिप जो है उसमें यकीनन मरियम साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब निजी दौरे पे लंदन गए हैं, और ऑलरेडी वो प्लान था। दरमियान में मरियम साहबा की कुछ तबीयत ख़राब हुई और डेफिनेटली उन्होंने अपने इलाज के फॉलोअप के लिए भी जाना था। तो ये खालिस्तान एक निजी दौरा है, और 12 तारीख को इंशाल्लाह मरियम साहबा पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, और उसके बाद अल्लाह के फजल से अपनी जिम्मेदारी दोबारा अदा करेंगी। तो हमारा भाई कोई लंदन प्लान नहीं है, हमारा जो प्लान है वो पाकिस्तान प्लान है, और इंशाल्लाह कल भी पाकिस्तान के लिए जीते मरते थे, आइंदा भी पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जीते मरेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने तो बिजली सहूलत पैकेज को अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं हाफिज नईम रहमान साहब से क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। अब उन्होंने अपनी सियासत बहरहाल किसी न किसी तरीके से चलानी है, जो कि अरसा दराज से नहीं चल रही। उस वक्त चला करती थी जब मुस्लिम लीग नून से उनका इत्तेहाद हुआ करता था, जब मौज हुआ करती थी, जब हुकूमतें भी बनती थीं, जब MNA MPA भी बनते थे। अब जब से मुस्लिम लीग नून को उन्होंने धोखा दिया है,
जब से ना उनका इत्तेहाद बनता है, ना उनका कुछ बनता है, ना उनके MNA बनते हैं, ना उनके MNA MPA बनते हैं, बाहर उनको हक है वो अपनी सियासत करें। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात को पीछे छोड़ के 16 माह में बुरा बन के और लोगों से बातें सुन के पाकिस्तान की इकॉनमी को जो डूबने से बचाया है। आज पाकिस्तान तेज़ी से अपनी मईशत के संभलने की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तहकम, एक मजबूत, एक खुशहाल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुंतज़िर है। आवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब इसको कोई जो मर्ज़ी कहे, इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ कल भी दिया था, आज भी देंगे और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आवाम को रिलीफ इंशाल्लाह देते जाएंगे। जी ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये क्या समझते हैं कि PTI जो जलसे कर रही है और आज ये ऐलान किया गया है कि जी हम अपोजिशन के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, तो आप क्या समझते हैं इस ग्रैंड अलायंस का क्या फ़ायदा होगा? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त तहरीबी सियासत की नहीं, इंतशारी सियासत की नहीं, मोहब्बत वाली, प्यार वाली और तामीरी सियासत की ज़रूरत है। आप ज़रा कंपैरिजन देखें कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको देख लें और कंपैरिजन कर लें मरियम नवाज साहबा की हुकूमत के साथ। आप बहुत सारे लोगों को अगर मरियम नवाज साहबा पसंद नहीं है या उनको उनसे कोई सियासी इख्तलाफ है तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर जिस दिन से इलेक्ट हुए हैं उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं मोटरवे बंद कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं आग लगाऊंगा, मैं घिलाओ और जराओ करूंगा, जलाओ घिराओ के अलावा बात नहीं करते। और इन द मीन टाइम दूसरे सूबे में जहां मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, जहां PMLN की हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, वहाँ किसान कार्ड आ रहा है, वहाँ मोबाइल क्लिनिक्स चल रही हैं, वहाँ मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ चारों सूबों से आने वाले बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, वहाँ इंसुलिन को घर पहुँचाने के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। मरियम नवाज के सूबे में अद्वियात को TCS के ज़रिए घर पहुँचाने के अमल का आगाज़ किया जा चुका है। मरियम नवाज के सूबे में लोगों को इलाज मुआवजा उनके घर की दलीज पर पहुँचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज के सूबे में कहीं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं सरगोदा में, तो कहीं लाहौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सरकारी सतह पर सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है मरियम नवाज का और अली अमीन गंडापुर का। अब ये इन दो शख्सियात का जो है कंपैरिजन नहीं है, ये पाकिस्तान में तामीरी सोच वालों का और इंतशारी और तहरीबी सोच वालों का कंपैरिजन है, जिन्होंने पाकिस्तान में कोई काम नहीं करना सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के, सिवाय इंतशार के, सिवाय नफरत के, सिवाय जलाओ और घिराव के। वो उधर अपना काम कर रहे हैं और उनके सूबे के गरीब मजदूर किसान रुल रहे हैं और वो उनके बच्चे और वो यहाँ पंजाब में आकर अपना इलाज करा रहे हैं, जिनको हम सीने से लगाते हैं। मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है और एक तरफ मरियम नवाज हैं जिन्होंने अपनी पहली चीफ मिनिस्ट्री के पहले 7 माह के दौरान 829 स्कीमों को अल्लाह के फजल से ग्राउंड पर इस्टेब्लिश करके दिखा दिया है। 829 स्कीम्स अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब अब तक लॉन्च कर चुकी है, जिसमें फिशरी डिपार्टमेंट की स्कीमें शामिल हैं।